नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सामाजिक अध्ययन की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। क्लास नंबर 10 के अंतर्गत इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप देखा था, साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 11 के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपका पूरा जो है वो कोर्स है जिसमें महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका हम देखेंगे, बाकी चीजें ऑलरेडी करा चुके हैं जिसकी आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जो है वो देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा महाद्वीप जो है उसका मैप है जिसमें एशिया हम देख चुके हैं। इधर साइड अब हम अफ्रीका की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप फोकस करेंगे तो अफ्रीका में आप सबसे पहले जो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि इस मैप में भी दर्शाई गई हैं। तो ये सबसे पहले आप देख रहे हैं एटलस। तो अफ्रीका जो है उसका जो उत्तरी भाग है, ये अफ्रीका है, इसका ऊपरी भाग कैसा होगा? उत्तरी भाग होगा। तो उत्तर और साथ में केवल उत्तर में नहीं, थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें एटलस पर्वत आपका है। और एटलस पर्वत जो है इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम जो है वो मोरक्को तुबाकल है। क्या नाम है उसका? मोरक्को मोरक्को तुबाकल। ये जो है इसका सबसे ऊंचा जो है वो शिखर है। ऊंचाई इसकी 4166 मीटर है। और अगर नीचे साइड सबसे देखेंगे तो ये आपको जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का जो दक्षिण हिस्सा है, इसमें ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आता है एटलस आता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर कौन सा है तो आपका किलिमंजारो है। अभी आगे हम थ्योरी देखेंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे। नदी की बात करें तो नील नदी आपकी जो है यहाँ पर है। और अगर आप बेसिक से सबसे पॉइंट है वो एक ये भी है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है इस महाद्वीप से होकर के जाती हैं। ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं जो है ये होकर के गुजरती हैं। अब अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसके कंट्री के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका अलग अलग कंट्री जो है इसमें दर्शाई गई हैं। हम यहाँ पर जो इसमें तो जो तीनों रेखाएं हमने बताई ना, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, इनसे कौन कौन से देश से होकर गुजरती हैं उनको हम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाला जो अफ्रीका का हिस्सा है यहां से आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा जो है वो कहते हैं। इससे गुजरने वाले जो देश हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये क्रम हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका सहारा। सहारा सबसे पहला है जहां से कर्क रेखा जो है आपकी स्टार्ट होती है अफ्रीका में। उसके बाद देखेंगे तो आप ये मॉरिट आता है। मॉरिट के बाद आपका माली आता है। फिर आपका आगे अल्जीरिया भी आता है। अल्जीरिया के अलावा लीबिया आता है। और इधर साइड आपकी जाके इस प्रकार से मिल जाती है। तो ये आपको सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें जो मेन मेन कंट्री हैं उनको आप जो है वो याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा जो बीच की विषुवत रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं उसकी। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा आपकी दिख रही है आपको, ये आपकी जो है ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा देखेंगे कहाँ से होकर के जा रही है तो आपकी गैबोन जो है, सबसे पहले आप देख रहे हैं गैबोन लिखा हुआ है, यहाँ से होकर के जा रही है। उसके अलावा ये कॉन्गो लिखा हुआ है, इससे होकर के जा रही है। फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो लिखा हुआ है ये आपका जायरे है। ये आपका कॉन्गो है, ये आपका जायरे है। तो कॉन्गो जायरे इनसे होकर के जा रही है। फिर और आगे आप देखेंगे तो ये आपका युगांडा और आपका केनिया और आपका सोमालिया, इतने जो है वो टोटल कंट्री हैं जिनसे होकर के जो है वो जाती है। और एक कंट्री है जो यहाँ पर नहीं दर्शाई गई मैप में, उसका नाम है साओ टोमे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साओ टोमे। तो यहाँ से जो है आपका स्टार्ट होती है ये आपकी जो भूमध्य रेखा है ये। तो अगर टोटल आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्री हैं जहां से आपकी जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है अफ्रीका जो है उसके सेंटर से होकर के जाती है। तो इनके नाम आपको याद करने हो सकते हैं क्योंकि जो ऊपर वाला था हमने कर्क रेखा देखा था वो भले पूछा ना जाए, यहाँ से क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पेपर कठिन बनाया जाएगा तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो कि आपके जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है अफ्रीका के वहां से जो है होकर नहीं जाते हैं या जाते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है। कांगो गैबोन है, कांगो जायरे है,
युगांडा, केनिया, सोमालिया, इतने तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। साओ टोमे और गैबोन जो है थोड़े से अलग से हैं, इनको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे सबसे तीसरी वाली जो रेखा है, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा या इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। इसमें अगर आप देखेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी ऊपर नाम लिखा था ना, यहाँ पर साओ टोमे करके, यहाँ पर जो नाम लिखा था वो एक्चुअल में कंट्री नहीं, वो आपका एक द्वीप है, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गिनी की खाड़ी पड़ती है, तो उसमें जो है ये पड़ता है, बाकी तो आपने देख ही लिया। फिर ये इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ता है, नामीबिया, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो बोत्सवाना जो है पड़ता है, और बोत्सवाना के बाद ये आपका मोजाम्बिक जो है आप देख रहे हैं ये आता है, और इधर मेडागास्कर आता है। मेडागास्कर जरूर रटा होना चाहिए आपको, इसकी स्थिति आपको पता होना चाहिए। नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये मैंने एकदम प्रमुख प्रमुख आपको बताया है, इतना ही केवल याद रखिएगा। तो ये हमने तीनों जो है रेखाओं पर स्थित जो कौन कौन सी कंट्री वो देख ली। अब हम मैप को भी आगे देखेंगे, पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चीजों को अब जो है वो देखते हैं सब पॉइंट टू पॉइंट, और अगर कोई चीज मैप में देखनी होगी तो भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी अफ्रीका जो है आपका सेकंड नंबर पे जो है वो आता है। अफ्रीका जो है इसके उत्तर में आपका भूमध्य सागर है। ये आप अफ्रीका जो है मैप देख रहे हैं, इसके अगर ऊपर देखेंगे उत्तर में, तो ये देख रहे हैं यूरोप, और अफ्रीका के सेंटर में ये कौन सा सागर लिखा हुआ है, तो ये भूमध्य सागर लिखा हुआ है, तो आपको रटा होना चाहिए अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। और महाद्वीप की अगर बात करें तो ऊपर यूरोप महाद्वीप है, वो भी यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। पश्चिम में अगर बात करें तो आपका ये अंध महासागर है। तो इधर देखेंगे आपका जो इधर वाला एरिया है पश्चिम वाला, इसमें कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और इसी को ही हम अंध महासागर कहते हैं। दक्षिण में जो अगर आप देखेंगे तो कौन सा दक्षिण महासागर, ये तो सीधे ही लिख दिया गया है। पूर्व में अगर बात करें तो ये आपका अरब सागर है और हिंद महासागर है। मैप में अगर देखेंगे इधर वाला एरिया पूर्व का पड़ता है, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। स्थिति आपको क्लियर हुई। आगे बात करते हैं, तो पूर्व में आपका स्वेज भू डमरू मध्य इसे एशिया से जो है वो जोड़ता है, और जो स्वेज नहर है वो इसे एशिया से अलग करती है। इस चीज को मैप में देखिए, ये आप देखिए अफ्रीका है, और ये आपका जो है वो यूरोप है, और इधर साइड एशिया है। तो एशिया और अफ्रीका कहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये वाला हिस्सा है जहां से आपका अफ्रीका और एशिया महाद्वीप जो है वो मिलते हैं, और यहीं पर आपकी जो नहर है जिसका नाम है स्वेज, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी नहर है, स्वेज नहर। और इसी के बात की गई है यहाँ पर कि स्वेज जो भूडमरू मध्य है इसे एशिया से जोड़ता है, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को, और स्वेज जो नहर है इसे एशिया से जो है वो अलग करती है। तो स्वेज नहर आपने देख लिया, यहाँ एशिया से अलग भी कर रही है और जोड़ने का काम भी कर रही है। आगे बात करते हैं, तो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य होता है इसे उत्तर में यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। अब जिब्राल्टर अगर आप देखेंगे मैप में, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका ऊपर यूरोप है और इधर जो है वो अफ्रीका है, और इसी के यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, तो ये किससे अलग कर रहा है, अफ्रीका को ये यूरोप से अलग कर रहा है। क्लियर हुआ आपको। बीच में आप देख रहे हैं ना हल्का सा यहाँ पर गैप होता है, यहीं पर आपका ये जिब्राल्टर जो है वो होता है। तो ये जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। स्वेज नहर क्या कर रही है, अफ्रीका को एशिया से अलग कर रही है। आगे बात करते हैं, तो इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल अत्यंत घने वन है। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। विस्तृत घास के मैदान हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, झीलें हैं, विचित्र जंगली जानवर हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश की राजधानी अक्रा शहर जो है उससे होकर के गुजरती है। तो ये तो मैंने आपको सारी कंट्री ऑलरेडी दिखा दी। एक और सहारा मरुस्थल है जो कि दूसरी ओर किलिमंजारो पर्वत भी है, इसमें सहारा मरुस्थल भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और किलिमंजारो पर्वत भी है, और साथ ही साथ सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर्वोच्च बिंदु कौन सा है अफ्रीका का, तो आप क्या कहेंगे, किलिमंजारो पर्वत है ये आपका सर्वोच्च बिंदु। आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर तीनों प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का, तो उसका नाम है अल्जीरिया। रट के रखना है आपको, सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका, ये देखिए अल्जीरिया जो है ऊपर दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर मैप में स्थिति भी देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसी नहीं अल्जीरिया की बात की गई कि इसकी राजधानी जो है वो अल्जीरियस है। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो वो आपका नाइजीरिया है। तो दो आधार पर आप देख रहे हैं, एक आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये नाइजीरिया जो है आपको पता होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबुजा जो है वो राजधानी है नाइजीरिया की। और बात करें तो हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका जो है आपका सबसे आगे है। अब कुछ पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश आपका मैंने बताया अल्जीरिया। सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए तो मेओटी जो है वो सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर? तो नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, किलिमंजारो जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। 5895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश अगर बात करें तो सेशल्स है। ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल जो है वो पूछा जा सकता है। और इसको मेओटी को मत याद रखिएगा, ये हम यहाँ से काट रहे हैं। सबसे छोटा देश जो है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप का सीधे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको यही याद रखना है, सेशल्स। यही आप जो है वो याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका सेशल्स है। आगे बात करते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नील नदी सबसे लंबी नदी है। और नील नदी की अगर बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इस विक्टोरिया झील से होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। और इस पॉइंट को आपको दिमाग में एकदम रट के रखना है कि विश्व की सबसे लंबी जो नदी है विक्टोरिया झील से ही जो है वो निकलती है। अब इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए मानचित्र में। तो ये आपका जो है वो मैप है। अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी जो है एक्चुअल में दो धाराओं का संयुक्त रूप होता है। एक आपका ब्लू नील होता है और एक आपका व्हाइट नील होता है। तो जो ब्लू नील होता है ये आपका टीना झील से निकलती है। ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से जहाँ से निकल रही है इसका नाम क्या है? टीना झील है। और अगर बात करें व्हाइट नील की, तो ये आप देख रहे हैं कहाँ से निकल रही है? तो लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से जो है वो निकल रही है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया। यही क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है कि विक्टोरिया झील जो है किसकी सहायक नदी के रूप में काम करती है, या नील नदी जो है वो आपकी किस झील से निकलती है। इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो विक्टोरिया से निकलती है। अब इस प्रकार से जो है वो जाती है और जाकर के इसी वाली जो ब्लू नील है इसमें मिल जाती है। अब एक चीज और आप देख रहे हैं, तो जहां से ये व्हाइट नील जा रही है यहाँ पर कौन सा आपका कंट्री है? तो सूडान है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ब्लू नील जो है सूडान जो है इससे निकल करके होकर के जाती है और मिल जाती है आगे जा करके, और फिर इस प्रकार से नील नदी बहती है। तो दो की संयुक्त धारा आप समझ गए। अब एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि नील नदी जो है इस पर एक बांध बंधा हुआ है जिसका नाम है ओसवान बांध। तो ओसवान बांध आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नील नदी को क्या कहा जाता है? तो मिस्र जो है, मिस्र में, या डायरेक्ट मिस्र को ही आप कह सकते हैं नील नदी का वरदान कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। और भी अलग अलग बांध है, जैसे आपका जो कॉन्गो जायरे नदी है उस पर इनगा बांध है, और जो आपका नाइजीरिया है उसमें कंजी बांध है। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है, जो कि मैंने आपको मैप में स्टार्टिंग में बताया था। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान भी रखिएगा। ये देखिए आपका मैप है अफ्रीका का, और यहाँ से जो सबसे नीचे वाली रेखा है मैंने बताई थी ना आपकी मकर रेखा, ये मेडागास्कर से होकर के लास्ट में जाती है। तो ये मेडागास्कर है और इसी की बात जो है वो की जा रही है। ये मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के 6 द्वीपीय देश के नाम है। कौन कौन से? मेडागास्कर है, सेशल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशस है, साओ टोमे और केप वर्डे। तो इसी का हमने नाम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था, आपको देख बताया भी था। आगे बात करते हैं, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में स्थित सक्रिय समुद्र को हम मोजाम्बिक जलसंधि का नाम जो है वो देते हैं। तो मेडागास्कर और स्थिति हमने पहले ही देख ली, तो बस नाम ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर जो द्वीप है वो मोजाम्बिक जलसंधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि से जो है वो अलग होता है। थोड़ा सा मैप में भी दिखा देते हैं ताकि आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर हो। ये आपका मैप है, देखिए मेडागास्कर आपका ये है, इधर देखिए क्या है? मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और यही चीज यहाँ पर बात भी की गई है कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में जो है आपका स्थित जो सकरा समुद्र है उसको कहते हैं मोजाम्बिक जलसंधि। वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा है कैनल डू मोजाम्बिक करके,
तो आपको मैप में अगर देखेंगे चीजें तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो कोशिश यही किया करिए कि मैप से चीजें पढ़ा करिए। इधर मोजाम्बिक है, इधर मेडागास्कर है, और वही यहाँ पर बात की गई है कि समुद्र को मोजाम्बिक जल संधि कहते हैं। मेडागास्कर द्वीप मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि से अलग होता है। तो ये इसी प्रकार से जो है वो अलग भी हो रहा है। आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके उत्तर पूर्वी जो सिरा है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम दिया जाता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश नहीं आते हैं। तो ये नाम चारों रटे होने चाहिए, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये चारों आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं के नाम से ही जो है वो आते हैं। अब आपके मन में आएगा इसको हॉर्न ऑफ क्यों कहते हैं, तो मैप से अगर आप देखेंगे तो आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, वो भी सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता है। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर करते रहिएगा, और भी लोग हैं तो उनके साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं शेयर भी करते रहिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। देखिए, हॉर्न इसलिए कहा जाता है, ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप का आप देखेंगे मैप है। इधर साइड वाला हिस्सा देखेंगे, ये देखिए सींग तरीके से निकली हुई है। इस चीज को देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैप में सींग निकली हुई है, इसीलिए इसे हॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्लियर हुआ कि कहां पर किस चीज को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो कंट्री है, और वही तो प्रश्न में पूछा गया है। ये हमने थोड़ा सा उसको जूम करके दिखा दिया। ये आप देखिए सींग टाइप की निकली हुई है। अब किसको किसको कहा जा रहा है? तो एक सोमालिया है, ये देखिए जिबूती है, जिबूती की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है, और इथोपिया था, और आपका इरिट्रिया था। यही 4 थी कंट्री। बस इनके नामों चारों को एकदम रट लीजिए दिमाग में। इन्हीं को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये पशुपालन का क्षेत्र यहाँ पर है तो इसलिए भी प्रसिद्ध है। बाकी आप हॉर्न स्थिति देख रहे हैं इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है। आगे बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? तो इसी महाद्वीप में है, जिसका नाम है किम्बरले की खान। दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें पड़ती है आपकी विश्व की सबसे बड़ी जो है ये हीरे की खान है। इसके अलावा यहाँ के देश जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया स्टार्टिंग मैंने बताया था, इसको जो है वो तेल ताड़ का देश भी कहते हैं, और तेल की नदी भी जो है वो कहा जाता है, पाम तेल की नदी कहा जाता है, पाम तेल की जो है वो नदी। तो ये भी जो है आप याद रख सकते हैं। अगला, मानव की उत्पत्ति का केंद्र भी यही माना जाता है, क्योंकि जो आपका होमोसेपियंस है मानव का, उसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई है, इसलिए जो है माना जाता है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जैसे जो कालाहारी जो क्षेत्र है आपका यहाँ पर, उसमें बुशमैन जनजाति जो है वो देखने को मिलती है। कौन सी? बुशमैन। और जो कांगो क्षेत्र है वहां पर आपको पिग्मी जो है वो जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी। और जो सहारा क्षेत्र है वहां पर जो है वो बद्दू जनजाति देखने को मिलती है। तो ये तीनों जनजातियां एकदम रट लीजिएगा, बेहद ही जो है वो महत्वपूर्ण है। यही तीनों जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। बद्दू जनजाति, सहारा जो है उसमें बद्दू, कालाहारी में बुशमैन और कांगो में पिग्मी। ये प्रमुख जनजातियां जो हैं यहीं से जो है वो यहाँ जो है वो पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, नाइजीरिया जो है उसमें 2 प्रमुख जनजातियां हैं, एक हाउसा है, एक फुलानी है। जो हाउसा है उसकी बात करें तो वो कृषक जनजाति है, और जो फुलानी है वो आपकी पशुपालक जनजाति है। देखिए कंट्री बहुत है, पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। नाइजीरिया का मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है, इसीलिए हम नाइजीरिया को पढ़ रहे हैं। वरना इतनी जनजातियां हैं, इतनी कंट्री हैं जिनको आप पढ़ते पढ़ते जो है वो आईएएस पीसीएस भी निकाल लेंगे। तो मतलब कहने का है आपको खास खास चीजें जो है वो पढ़नी है। आगे बात करें तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 जगह काटती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नदी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, इसमें विषुवत रेखा देखेंगे ये जा रही है, बस यहीं से आपकी ये सेंटर में नदी इस प्रकार से 2 बार काटती हुई दिख जाती है। बस यही याद रखना है। कौन सी नदी? कांगो नदी। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे बात करें तो जो यहाँ के कांगो है उसका पूर्व नाम क्या था? जायरे था, और इसी पर बेल्जियम का जो है वो शासन था। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी भी पूछी जाती है, तो जायरे, कांगो, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ घास के मैदान। तो अफ्रीका जो है यहाँ पर आपका उष्ण घास के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? उनको सवाना कहा जाता है। मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं यूपी टेट के लिए बताया था, वो देखा होगा तो आसानी से ट्रिक याद होगी। और उसके अलावा जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको जो है वो वेल्ड कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड जो है वो कहा जाता है।
आगे बात करते हैं बांध की। तो यहाँ पर मैंने जो सबसे स्टार्टिंग बताया था ना, मिस्र में नील नदी पर जो है आपका ओसवान बांध है, इसको जो है वो ध्यान रखिएगा, ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। और आपका इंडोनेशिया वाला भी मैंने आपको बताया था, लिख देते हैं यहाँ पर, इंडोनेशिया नहीं, नाइजीरिया वाला, नाइजीरिया, तो इसमें जो है आपका कंजी बांध है, कंजी बांध। और एक और है जोस करके बांध है, जोस। और इसके अलावा जो कॉन्गो जायरे है, इस पर अगर बात करें, जायरे कांगो जो नदी है, इस पर कौन सा बांध है, तो इस पर इनगा बांध है, इनगा, इनगा बांध। तो बस इतना ही याद रखिएगा। अब लास्ट में कुछ पॉइंट ऐसे ही हम आपको बता देते हैं जो पूछे जाते हैं, बाकी हमने लगभग सारी चीजें बता दी। कि विश्व में जो है वो कोको का अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक, कोको का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, तो आइवरी कोस्ट में जो है वो होता है, आइवरी कोस्ट। और आपकी जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी, इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है करीबा बांध, करीबा बांध। तो ये आपका जो है वो फेमस है सबसे अधिक जल विद्युत जो है वो उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जल विद्युत जो है वो ब्रैकेट में भी जो है वो लिख देता हूँ। बाकी मरुस्थल शायद मैंने आपको बता दिया था, नहीं बताया तो मरुस्थल की अगर बात करें, अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है वो आपका इसी महाद्वीप में जो है वो स्थित है। सर्वोच्च बिंदु मैंने आपको बता दिया था, माउंट किलिमंजारो। न्यूनतम बिंदु शायद पता नहीं बताया था कि नहीं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो न्यूनतम बिंदु है वो यहाँ का क्या है इस महाद्वीप का, तो उसका नाम है आसल झील, आसल झील। और एक लास्ट पॉइंट है थ्योरी का, सबसे गर्म स्थान यहाँ पर जो है वो कौन सा है, सबसे गर्म स्थान, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है वो अल अजीजिया है, अल अजीजिया। ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका लीबिया में जो है उसमें पड़ता है, अल अजीजिया जो है आपका लीबिया में जो है वो पड़ता है। टेम्परेचर कितना रहता है, तो लगभग 52 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। एक चीज यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से और क्लियर कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा था नाइजीरिया जो है इसको तेल ताड़ का देश कहते हैं, यहाँ पर मैंने पाम तेल की नदी जो है इसे लिखा था। एक्चुअल में पाम तेल की नदी नाइजीरिया को नहीं कहते हैं, ये नाइजर नदी को कहते हैं। तो ये पाम तेल की जो नदी है, ये किसे कहा जाता है, ये नाइजर को कहा जाता है, नाइजर नदी को। यहाँ पर मैंने नाइजीरिया को नाइजर समझ के लिख दिया, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया को कहा जाता है तेल ताड़ का देश, और पाम तेल की नदी जो है वो नाइजर नदी को जो है वो कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें हमने देख ली, अब हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। टोटल 10 प्रश्न देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। अच्छा, ये जो पूरा महाद्वीप है, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्तमासा अंतरीप। ये शायद मैंने क्वेश्चन रखा है शायद इस पर बेस्ड। अच्छा चलिए हम यहाँ पर फिर भी बता देते हैं, उत्तमासा अंतरीप। तो इसको भी बस याद रखिएगा, उत्तमासा अंतरीप जो है, इसी को केप ऑफ गुड होप जो है वो भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। चलिए अब प्रश्न देखते हैं, टोटल 10 प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आंसर की बात करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में अफ्रीका जो है आपका सेकंड नंबर पे आता है, तो बस ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया आपका सबसे बड़ा है। दूसरा प्रश्न आपका है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से किस नदी का उद्गम जो है वो हुआ है, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगसी नदी, या इनमें से कोई नहीं। यांगसी मैंने बताया था चाइना की नदी है, और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो नील, ब्रह्मपुत्र, यांगसी ये सब दे रखा है। ब्रह्मपुत्र हम ऑलरेडी एशिया में पढ़ चुके हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नील नदी आपका जो है वो सही होगा। मैंने पूरा बताया इस प्रकार से, व्हाइट नील और आपका कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ मिलती हैं। सूडान आपको मैंने कंट्री भी बताई, बस नील आपको याद रखना है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार जो आपका हिस्सा है, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, फोर्ट ऑफ अफ्रीका, लेक ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ हॉर्न, या फिर हार्ट ऑफ अफ्रीका। उत्तर पूर्व मैंने बताया था इस प्रकार से आपका सीन टाइप की निकली हुई है, उसी को ही यहाँ पर
त्रिभुजाकार रूप में पूछ लिया गया है, तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो केप ऑफ हॉर्न जो है कहते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी कंट्री भी मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी है। इथोपिया थी आपकी, जिबूती थी, इरिट्रिया थी और सोमालिया, 4 नाम आपको मैंने बताए थे, मैप में भी दिखाया था। चौथा प्रश्न, किस महाद्वीप में कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है तो ध्यान जरूर रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, पांचवा, कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, राज्य भी बताए थे ट्रिक से। अफ्रीका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? बताइए, कर्क, मकर, विषुवत या फिर यहाँ पर 2 बार विषुवत दे दिया, एक ऑप्शन को हटा देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका विषुवत रेखा जो है वो सही होगा। विषुवत रेखा जो है वो मध्य से होकर के गुजरती है। मैंने सारी तो आपको कंट्री भी गिना दी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, छठा, कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, जबकि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है? ये मैंने आपको भी दिखाया भी था मैप में कि किस प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, एक फायदा ये भी है, मैंने आपको जो कंट्री बताई है कौन कौन सी रेखा से होकर के गुजर रही, उनका फायदा ये है कि इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, या इसकी जगह देश पूछ लिया गया होता है, तो आप को अगर थोड़ी बहुत कंट्री याद है तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप कर लेंगे। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, तो कांगो जो है वो सही होगा, जो कि आपकी विषुवत रेखा को 2 बार जो है वो काटती है। ऊपर वाला भी ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। अगला देखते हैं सातवां, कि अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल जो है वो पाया जाता है? सवाना, थार, सहारा या कालाहारी? बताइए कौन सा सही होगा। मैंने बताया भी सबसे बड़ा मरुस्थल भी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, तो सहारा मरुस्थल ही है, बस यही आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, धात्विक खनिजों की दृष्टि से अग्रणी पठार, कटंगा का पठार किस जो है वो देश में है? ये आपको बताना है। मिस्र में है, या फिर आपका दक्षिणी सूडान में है, या फिर कांगो में है, या फिर इथोपिया में है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कांगो जो है वो सही हो जाएगा, धात्विक खनिजों की दृष्टि से अगर बात की जाए। अच्छा, फसल के हिसाब से देखें तो जैतून जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैतून का सर्वाधिक उत्पादन ट्यूनीशिया जो है वहां पर देखने को मिलता है। ज्वार का उत्पादन आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ज्वार का उत्पादन जो है वो नाइजीरिया में देखने को जो है वो मिलता है। और चाय का उत्पादन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका केनिया में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं नवा, कि अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? मोजाम्बिक, जोहान्सबर्ग, केपटाउन या मेसोपोटामिया? अच्छा, अफ्रीका में जो है वो कौन से जो है वो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भाषा जो है वो है स्वाहिली। स्वाहिली, ये भी आप याद रख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, मोजाम्बिक, जोहान्सबर्ग, केपटाउन या मेसोपोटामिया? तो आपका आंसर यहाँ पर जोहान्सबर्ग जो है वो सही होगा, इसको स्वर्ण नगर भी जो है वो कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, और डायरेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मकर रेखा जो है वो सही होगा। लिम्पोपो नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, और मकर रेखा जो है इसको काटती है। प्रश्न में कह रहा है 2 बार काटती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक नदी है आपकी ऑरेंज नदी। ऑरेंज जो नदी है, ये आपकी जो ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत मैंने बताया था सबसे नीचे आपका पड़ता है मैप में, वहां से निकल करके ये आपकी अटलांटिक महासागर में जो है वो गिरती है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। देखिए, जो कुछ चीजें अगर यहाँ पर रही जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, अभी तो महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, तो एकदम जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, या फिर सबसे गर्म स्थान, इस तरीके के से भी पॉइंट पॉइंट देख रहे हैं। जैसे आगे चल के हम क्या करेंगे, जैसे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, जैसे कि हो गया आपका जलधाराएं,
तो जलधाराओं में फिर हम पूरी जलधाराएं जो है वो एक साथ देख लेंगे। तो अगर कोई चीज छूट जाएगी तो वहां पर कवर हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आप ना लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने जितना शॉर्ट में सारी चीजें हो सकती थी वो सारी जो है वो देख ली है। तो ये प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है कांगो, बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है हांगो और डी ऑप्शन है मिसिसिपी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जो टॉपिक वाइज वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। एसएसटी के सभी और साइंस का पूरा कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो साइंस की भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज के में इतना ही रखते हैं। एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे भी है, उसमें भी लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।